यह कुछ साल पहले की बात है जब मुझे मेरे एक पुराने हाई स्कूल दोस्त का फ़ोन आया था। उसने पूछा कि मैं कैसे हूँ और मैंने सामान्य सा जवाब दिया कि काम ठीक चल रहा है, परिवार का हाल भी ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा कि वह कैसे है। उसने बताया कि वह भी अच्छा कर रहा है और फिर हम पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। हम दोनों ज़्यादा समय उसी दिन की घटना पर बात करते रहे जब हम सीनियर थे। और एक बड़े मैच से पहले की रात को हम दोनों, जो कि हमारी स्कूल की बास्केटबॉल टीम के सबसे अच्छे खिलाड़ी थे, बहुत नर्वस थे और सो नहीं पा रहे थे। रात भर एक दूसरे को मैसेज करते रहे और आखिरकार यह तय किया कि हम साथ में एक पैदल चलने निकलेंगे, बजाय इसके कि बिस्तर पर पड़े पड़े अपने दिमाग को दौड़ाते रहें। हम अपने घरों से एक जैसे दूरी पर स्थित एक ओवरपास पर मिले, जो एक पुराने और बंद हो चुके अस्पताल के पास था, जो कई सालों से खाली पड़ा हुआ था और जहां बहुत सारी बेघर लोग और आवारा जानवर रहते थे। हम दोनों ने इसके बारे में बातें की कि अगर हम कल का मैच अच्छा खेलते हैं तो कॉलेज के स्काउट्स हमें देख सकते हैं और फिर हम अपने भविष्य को सेट कर सकते हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि उसका सपना मेडिकल स्कूल में दाखिला पाना है ताकि वह सर्जन बन सके, जबकि मुझे तो सिर्फ बास्केटबॉल खेलना था। हम लगभग 1 घंटे तक बातें करते रहे और फिर अचानक अस्पताल की बिल्डिंग के अंदर एक लाइट जलने की आवाज आई। उसके बाद एक बच्ची की आवाज सुनाई दी जो डरी डरी चीख रही थी। हम दोनों खड़े नहीं रह सके और उस आवाज का पीछा करने का फैसला किया। हम ऊपर की मंजिल पर गए और उस कमरे तक पहुंचे जहां लाइट जल रही थी, लेकिन अब वहां कोई आवाज नहीं। फिर भी हम काफी असहज महसूस कर रहे थे कि वहां क्या हो सकता है। मैंने एक पाइप और मेरे दोस्त ने लकड़ी का एक टुकड़ा पकड़ा ताकि यदि हमें अपनी सुरक्षा करनी पड़े तो हम तैयार रहें। हम कमरे में घुसे और जैसे ही हमने कदम रखा, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैंने अपने दोस्त से आवाज दी, उसने जवाब दिया और फिर कमरे का रूप बदलने लगा। यह भयावह था। वह टूटी फूटी खिड़कियों और कचरे से भरा कमरा अब अचानक एक पुराना ऑपरेटिंग थिएटर बन गया था। वहां कोई नहीं था, लेकिन हम दोनों बिल्कुल उलझन में थे कि यह क्या था और इसका क्या मतलब था। कुछ समय बाद अचानक मेरे दोस्त ने चिल्लाकर कहा कि उसका टखना मुड़ गया है और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह अब खुद पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। इस समय कमरे का रूप फिर से वही पुराना कचरे से भरा कमरा बन गया और हम दोनों ने सोचा कि अब यहां से भागना ही सबसे अच्छा होगा। चूंकि मेरे दोस्त को चलने में परेशानी हो रही थी, मुझे उसकी मदद करनी पड़ी और कई मंजिलों से नीचे उतरने में हमें काफी समय लगा। रास्ते में हमने एक बच्चे की हंसी सुनी जो कि हमें पूरी तरह से घबराहट में डालने वाली थी। जब हम नीचे पहुंचे तो हम सीधे इमरजेंसी रूम में गए, जहां मेरे दोस्त की पैर में प्लास्टर चढ़ाया गया। हमने अस्पताल में जो कुछ भी हुआ वह बताया, लेकिन नर्स को यकीन नहीं आया। फिर भी उसने पुलिस को भेजने का फैसला किया। अगले दिन तक हम नहीं जानते थे कि क्या हुआ, लेकिन इस घटना के बाद मेरे दोस्त का पैर टूट गया था और वह मैच नहीं खेल सका। उस रात का खेल हम हार गए और हम दोनों बेहद निराश थे। इसके बाद हम ज्यादा संपर्क में नहीं रहे। मैंने बिजनेस में पढ़ाई की और वह कंप्यूटर प्रोग्रामर बन गया। मेडिकल स्कूल में दाखिला न मिलने के कारण उसका सर्जन बनने का सपना खत्म हो गया। हाल ही में मुझे उसके फोन का एक और कॉल आया। उसने मुझे बताया कि वह अब खुश है। मैंने पूछा कि कैसे, तो उसने कहा कि जब वह अपने कंप्यूटर साइंस के डिग्री में 1 साल के बाद फिट पढ़ने लगा तो उसे मिर्गी का रोग हो गया। इससे उसकी सर्जन बनने की उम्मीदें खत्म हो गईं, लेकिन दवाइयों से उसकी हालत ठीक हो गई। इसके बाद उसने एक क्रांतिकारी रिसर्च सॉफ्टवेयर पैकेज डिजाइन किया जो बच्चों के अस्पतालों में बहुत मददगार साबित हुआ। मैंने पूछा कि उसने बच्चों के अस्पतालों के लिए सॉफ्टवेयर क्यों बनाया, तो उसने कहा कि वह खुद नहीं जानता, लेकिन उस रात जो कुछ भी हुआ और फिर जो कुछ भी उसके साथ हुआ, उससे उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे चिकित्सा विज्ञान की मदद करनी चाहिए। हमने कुछ और बातें की और फिर फोन पर वादा किया कि हम फिर कभी मिलेंगे। हालांकि हम दोनों जानते थे कि शायद ऐसा कभी नहीं होगा। अब जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मुझे समझ नहीं आता कि वह क्या था।
जो हमने देखा और जो हुआ उसका क्या मतलब था, शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे।